क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का 8वां पार्ट कवितावली से लक्ष्मण की मूर्छा पर राम का विलाप। इसका 7वां भाग तक आप लोग पढ़ चुके थे और 7वें भाग में जैसा कि श्री रामचंद्र जी भाई के मूर्छित हो जाने पर एक साधारण मनुष्य के जैसे विलाप करते हैं और कहते हैं, उदाहरणों के माध्यम से 3 उदाहरण लेते हैं और कहते हैं कि जैसे पंख के बिना पक्षी का जीवन बेकार है और मणि के बिना सर्प का जीवन और सूंड के बिना हाथी का जीवन का कोई महत्व नहीं है, ऐसा कहते हैं। और इस में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा के प्रवाहपूर्ण साहित्यिक रूप का वर्णन किया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। करिबर कर, बंधु बिनु, 12 आदि में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा दिखाई देती है। सर्प, पक्षी व हाथी द्वारा उदाहरण अलंकार द्वारा प्रतीकात्मक भाव स्पष्ट हुआ है। राम जी द्वारा करुण रस का वर्णन है। और इसके बाद वाले पद्यांश में रामचंद्र जी के दुखद हृदय की स्थिति का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है तथा भ्रातृ प्रेम का अनुपम दृश्य प्रस्तुत किया है। वे मनुष्य रूप में सभी मोह और भावों को निभाते हुए मर्यादा का रूप धारण किए हुए हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहिह निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपे सिमोहि तुम्हि गहि पाने, सब विधि सुखद परम हित जाने। उतरु काह दैहउँ तेहि जाई, उठ किन मोह सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहिह निठुर कठोर उर मोरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण मूर्छा पर बहुत अधिक व्यग्र हैं, बहुत अधिक व्याकुल हैं, एक साधारण मनुष्य के रूप में व्याकुल हैं। जबकि उनको सब कुछ पता है, फिर भी एक साधारण मनुष्य जैसे अपने भाई के लिए विलाप करता है, उसी स्थिति में राम भी हैं। और कहते हैं कि अपनी माताओं के बारे में रामचंद्र जी जब सोचते हैं तो कहते हैं, निज जननी के एक कुमारा। कहते हैं कि अपनी माता का जो मैं अकेला पुत्र हूँ, लेकिन मैं उनका पुत्र हूँ, लेकिन प्राणों के आधार तुम थे। अर्थात अपनी माँ के मैं अकेला पुत्र था, लेकिन प्राणों के आधार तुम थे। श्री रामचंद्र जी अयोध्या में माताओं का स्मरण करते हुए कहते हैं कि सुमित्रा माता जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। क्या किया था? सौंपे सिमोहि तुम्हि गहि पाने, सब विधि सुखद परम हित जाने। अर्थात माता सुमित्रा जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। उतरु काह दैहउँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। और यह जानकर सौंपा था कि मैं तुम्हारा सब प्रकार से रक्षा करूँगा, सुखदाई, और मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए मेरे साथ तुम्हें सौंपा था। और
उतरु काह दे हऊँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। हे भाई, अब उठकर तुम ही हमें बताओ कि मैं जा करके क्या उत्तर दूंगा। तुम्हारे न रहने पर माता सुमित्रा को मैं क्या उत्तर दूंगा, जिन्होंने मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी समझ करके मेरे साथ तुझे सौंपा था हाथ पकड़ करके, उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। अर्थात हे भाई, अब तुम ही उठकर मुझे बताओ कि मैं वहाँ पर जा कर के क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अर्थात कहने का भाव यह है कि बिना लक्ष्मण के श्री रामचंद्र जी अपने आप को अचेतन व लज्जित मान रहे हैं। बिना लक्ष्मण के वो अपने आप को बहुत ही लज्जित महसूस कर रहे हैं। और अंतिम दोहे में जैसा कि पार्वती जी ने कहा है, इसको हम लोग अगले अंश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।